नमस्कार, टॉप 9 में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। बुलेटिन में सबसे पहले बात महायुद्ध का एपिसेंटर बन रहे सीरिया की, जहां विद्रोही ठिकानों पर रूस की आक्रामक स्ट्राइक से हड़कंप मचा हुआ है। अब तक कई सीरियाई विद्रोही रूसी हमले में मारे गए हैं। असद के तख्तापलट की कोशिश में HTS का क्या है अगला प्लान? देखिए महायुद्ध टॉप 9 में। मिडिल ईस्ट में जंग का एक और मोर्चा खुल रहा है। अल-कायदा समर्थक अल-नुसरा फ्रंट के कई ठिकानों पर रूस ने विध्वंसक एयर स्ट्राइक की। अलेप्पो में उसके काफिले पर भीषण बमबारी हुई। रूस के हमले में अल-नुसरा फ्रंट के कई जवान मारे गए हैं। सीरिया के इदलिब में भी रूस ने जमकर कहर मचाया। अल-नुसरा फ्रंट के हेडक्वार्टर पर हुए मिसाइल अटैक में विद्रोहियों को भारी नुकसान हुआ। इदलिब के ज्यादातर इलाकों पर इस वक्त विद्रोहियों का कब्जा है। सीरिया के मुहावजा में रूसी फाइटर्स ने बमबारी कर अल-कायदा के कई ठिकाने ध्वस्त कर दिए। धमाकों के बाद विद्रोही फ्रंट से धुएं का गुबार उठता नजर आया। रूसी बमबारी में कई लड़ाकों की मौत का दावा है। और सीरिया की अशद सेना ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया। विध्वंस की ये तस्वीरें तब की हैं जब रूस के सुखोई विमान ने जिस्र अल-शुगौर इलाके में तुर्किस्तान पार्टी के मुख्यालय को जमींदोज कर दिया। अलेप्पो में रूसी हमले से विद्रोही गुट को भारी नुकसान पहुंचा है। पुतिन के ऐलान के बाद रूसी वायुसेना ने तहरीर अल शाम के ठिकाने पर ऐसी बमबारी की, पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए विद्रोही छिपने लगे। रूसी सेना की मदद से असद की आर्मी दोबारा आक्रामक नजर आने लगी है। बीती रात इदलिब के बाहरी इलाके में तहरीर अल शाम के ठिकाने पर MLRS से ताबड़तोड़ शेलिंग की गई। रॉकेट के बौछार से हमा फ्रंट भी तहस नहस हो गया। रूस से सैन्य समर्थन बढ़ने के बाद असद ने विद्रोहियों को सख्त चेतावनी दी है। असद ने कहा कि सीरिया को आतंक की फैक्ट्री बनाने का विद्रोही मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। सीरियाई सेना सहयोगी देशों की मदद से दुश्मनों का अंत जरूर करेगी। सीरियाई विद्रोही तेजी से दमिश्क की ओर बढ़ रहे हैं। असद के तख्तापलट की कोशिश में जुटे HTS लड़ाके अलेप्पो के बाद हमा शहर में घुस चुके हैं। असद समर्थक सीरियाई मीडिया पर जारी इन तस्वीरों से आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। सीरिया में बिगड़ते हालात को लेकर ईरान के विदेश मंत्री और रूसी विदेश मंत्री की बातचीत हुई, जिसके बाद अब्बास अराक्ची सीरिया पहुंच रहे हैं। खबर है कि अराक्ची तुर्की भी जाएंगे। ईरान ने रूस के साथ मिलकर विद्रोहियों के खिलाफ एक्शन का मन बनाया है।